दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी खबर है सैफ की तरफ से कि सैफ 31 मार्च 2023 से पहले पहले बहुत बड़ी संख्या में फाइल्स जो हैं जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जनरेट करके 88, 89.2 के अंदर वेट करके फिंगर्स का इंतजार कर रहे थे, वो उन सब लोगों को क्लियर करना चाहती है। और यानी कि अब फिंगर्स जो है वो बहुत तेजी से प्रोसेस होंगे 31 मार्च तक। तो ये सारी खबर क्या है और ये कैसे एक अच्छी खबर है आप सब लोगों के लिए जो इंतजार कर रहे हैं अभी तक फिंगर्स का, आइए हम इसको डिटेल में समझते हैं। और कोशिश करिए कि इन चीजों को आप अपने भाइयों के साथ शेयर करिए, ताकि अब वो ऐसा ना हो कि वो लोग इसी चक्कर में बैठे रह जाएं कि अभी पहली ईमेल नहीं आई, पहली ईमेल नहीं आई और वहां पर हम लेट हो गए हैं। तो ये पूरा मामला क्या है इस चीज को हम समझते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा फेसबुक के ऊपर एक ऑफिशियल ग्रुप भी है और पेज भी है, आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पर मैं अवेलेबल हूं, बारकोड आपको शो हो रहा होगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या मुझे कुछ बताना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप और ईमेल के ऑप्शन भी अवेलेबल है, वो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। तो दोस्तों अब सिनेरियो जो है वो बड़ी तेजी से बदला है। सैफ ने ऑफिशियली इस चीज की जानकारी दी है कि सैफ जो है वो 31 मार्च 2023 से पहले पहले फिंगर्स जो पेंडिंग केसेस हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट 88, 89.2 के अंदर जो वेट कर रहे हैं लोग, वो उनको बहुत तेजी से क्लियर करना चाहती है। और इसके लिए सैफ जो है वो एक टेम्परेरी ऑफिस क्रिएट करेगी, जिसकी डिटेल जो है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। सैफ ने जो ब्रिटिश, यानी कि फिलहाल जो डिटेल हमारे पास आई है उसके अंदर दो उन्होंने चीजों के नाम लिए हैं। यानी कि ब्रिटिश सिटीजन्स को यहाँ की रेजिडेंसी या लीगलाइज करने के लिए उन लोगों ने टेम्परेरी जो शेल्टर्स बनाए थे वो उन शेल्टर्स को इस्तेमाल करेगी, जहां पर वो फिंगर्स और बायोमेट्रिक्स लेगी ताकि फाइल जल्दी से जल्दी और तेजी से तेजी क्लियर हो। उसके अलावा अगर हम लिस्बन की बात करते हैं तो टेलहैरिश के अंदर जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाया था लिस्बन के अंदर, वो उस वैक्सीनेशन सेंटर को भी सैफ के ऑफिस में तब्दील करेगी। और इस टोटल प्रोसेस का नाम दिया गया है मेगा ऑपरेशन, जिसके तहत सैफ जो है वो बहुत तेजी से फाइल्स को क्लियर करेगी, ताकि जब ट्रांजिशन होगी, यानी कि जब सैफ जो है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सैफ जो है वो अब एपीएमए में कन्वर्ट होने जा रही है। एपीएमए का मतलब है पोर्चुगीज एजेंसी फॉर माइग्रेशन एंड असाइलम, क्योंकि सैफ के बाद अब वही जो कंपनी है वही ऑथराइजेशन होगी जो लोगों को रेगुलराइज करेगी पुर्तगाल के अंदर। तो सैफ का ये कहना है कि हम एपीएमए को क्लीन केसेस देना चाहते हैं, यानी कि जो भी गड़बड़ी वाले लोग हैं हम उन लोगों को पहले ही हटा देंगे, ताकि जब प्रोसेस चेंज हो, सैफ जब चेंज होगी तो वो क्लीन और साफ सुथरी फाइल्स जो है वो उनको आगे फॉरवर्ड करेगी। तो इस चीज की उन्होंने ऑफिशियली जानकारी दी है, आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, इसकी बकायदा न्यूज के अंदर भी इस चीज को पब्लिश किया गया है डिटेल के अंदर कि कैसे इस मेगा ऑपरेशन को जो सैफ है वो आगे बढ़ाने जा रही है। और 31 मार्च 2023 तक सैफ बहुत बड़ी गिनती के अंदर जो फाइल्स को है वो क्लियर कर देगी, क्योंकि अभी जो डेटा इन्होंने जारी किया है वो ये है कि लगभग 2 से 3 लाख पेंडिंग केसेस हैं अभी तक सैफ के अंदर, जिन्हें अभी क्लियर करना है। और ऑन एवरेज 900 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी 88, 89 या अलग अलग तरीके से पर डे जनरेट हो रहे हैं। ऑन एवरेज 27,000 केसेस पर मंथ जनरेट हो रहे हैं। तो अगर हम इसको 10 महीने से गुना करें तो दोस्तों ऑलरेडी लगभग 12 महीने के अंदर, साल के अंदर आप 3 लाख के करीब या उसकी आंकड़ा जो है आप क्रॉस कर जाते हैं, यानी कि एक साल के अंदर 3 लाख से भी ज्यादा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जनरेट हो रहे हैं पोर्चुगल के अंदर। और इनके पास अभी इतना वक्त नहीं है कि वो सबको देख सके, पर इस चीज को सैफ ने एक चीज जरूर हाईलाइट करी है कि काफी बड़ी गिनती के अंदर जो केसेस हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं।
या लोग छोड़ के चले गए हैं, तो वो जगह भी वो लोग भरेंगे। और इसके अलावा सैफ ने ये भी जरूर मीडिया के अंदर बात बोली है कि स्टाफ की शॉर्टेज का इशू शायद तब आ सकता है, पर उस चीज को टैकल करने के लिए उन्होंने कोई ना कोई टेम्परेरी अरेंजमेंट जो है वो कर रखा है। अब दोस्तों सवाल ये है कि यहाँ पर हमें किस चीजों का ख्याल रखना होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसा कि आप लोग पहले जानते थे कि पहले फर्स्ट ईमेल आती थी 8-10 महीने, 15 महीने, 17 महीने के बाद। उसके बाद हम इंतजार करते थे कि हमें सेकंड ईमेल आएगी जब हम फिंगर्स की डेट उठाएंगे। पर अब क्या हुआ है, अब सीधा एक ही ईमेल आ रही है जिसके अंदर सीधा सीधा आप लोगों को फिंगर्स की डेट उठाने के लिए कहा जा रहा है। तो दोस्तों जितने भी भाई अब तक पेंडिंग में वेट कर रहे हैं, जिनकी फाइलें 2021 में लॉक हुई हैं, वो डेली अपनी जो ईमेल है, अपना सेफ का जो पोर्टल है, वो चेक करके सोया करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपको ईमेल आई हो और हमें पता ही ना लगे और हम फर्स्ट ईमेल के चक्कर में रह जाएं। और 10 दिन का टाइम सेफ देती है कि आपने फिंगर्स उठाने हैं। अगर आप 10 दिन का टाइम पीरियड क्रॉस कर जाते हैं तो आपको दोबारा से सेफ में कॉल करके रिक्वेस्ट कर करके आपको अरेंजमेंट करना होगा। और मैंने ऐसे भी देखा है दोस्तों, जहां पर जो लोग भूल गए हैं या जिन्होंने अपनी अपॉइंटमेंट स्किप कर दी है, उन्हें अगला चांस लगभग 1 साल के बाद मिला है। तो आप लोग जो भी अभी इंतजार कर रहे हैं फर्स्ट ईमेल का और 21 वाले हैं, वो तुरंत अपनी फाइल्स, अपनी जो सभा का पोर्टल है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चेक करें। और बार बार देखते रहा करिए दोस्तों, हर दिन सोने से पहले भी, कि कहीं हमें भी नोटिफिकेशन सेफ की तरफ से तो नहीं आया है जहां पर हमें ईमेल बायोमेट्रिक्स की फिंगर्स की डेट उठाने के लिए कहा गया है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ख्याल रखिए दोस्तों। और ये बहुत अच्छी बात है कि अब सेफ जो है बड़ी तेजी से फाइलें क्लियर करेगी। अब पहले जैसे 24 से 26 महीने लग रहे थे, अब हो सकता है कि सेफ जिन लोगों की फाइल साल भर या 18 महीने पहले या 15 महीने पहले लॉग हुई थी, हो सकता है उन लोगों को भी फिंगर्स की डेट मिल जाए। तो दोस्तों अपनी फाइल रेडी रखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए और चेक करते रहिए कहीं हमें भी सेफ की तरफ से कोई ईमेल ना आई। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि सेफ ने तुरंत इस चीज को अपने संज्ञान में लिया और वो जल्दी इसको क्लियर करना चाहती है, इससे पहले कि सेफ जो है वो एपीएमए में कन्वर्ट हो। तो ये एक अच्छी खबर है दोस्तों, अपने सभी भाइयों तक पहुंचाएं। तो कोई भी अगला अपडेट होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा दोस्तों। इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर से धन्यवाद।